नमस्कार, मैं हूं MS निर्मल और आप देख रहे हैं जनता का। इस समय हम ग्रामीण चौकीदारों की जो यूनियन है उनके प्रधान जो हैं उनसे आपसे मिलवाएंगे। लेकिन इस समय यहाँ एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग का मकसद क्या है, अपनी मांगों को लेकर के इस समय जो ग्रामीण चौकीदार हैं इंद्रिय क्षेत्र के वो मीटिंग कर रहे हैं और आने वाली जो कुछ तारीखें हैं उन पर महापड़ाव होने वाला है। मांगों को लेकर के चर्चा हो रही है, सरकार उनकी मांगें क्यों नहीं मान रही है, इस बात को लेकर के भी चर्चा विचार विमर्श ग्रामीण चौकीदारों का हो रहा है। लेकिन ग्रामीण चौकीदारों की जो यूनियन है उसके प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे हम क्या उनकी मांगें हैं और जो ग्रामीण चौकीदार हैं उनसे भी जानेंगे कि वो किस लिए यहाँ आए हैं और आज की उनकी बैठक का मकसद क्या है। देखते रहिए जनता का, हम आपको मिलवाएंगे और आपसे बात कराएंगे। इस समय देखिए ये ग्रामीण चौकीदारों की जो यूनियन है उसके पदाधिकारियों का सीधा लाइव दृश्य आप देख रहे हैं। पदाधिकारी मौजूद हैं और ग्रामीण चौकीदार मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इस समय ग्रामीण चौकीदार यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा ग्रामीण चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगों को लेकर नारेबाजी हो रही है और जोश दिखाया जा रहा है। ग्रामीण चौकीदार को चौथे दर्जे का कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। जब तक घोषित नहीं होते 24,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बकाया मुनादी भत्ता लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीएफ घोषणा लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे लागू करो, लागू करो, लागू करो। ग्रामीण चौकीदार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। मांगे क्या हैं, क्यों यहाँ ग्रामीण चौकीदार बैठे हैं। इस समय ग्रामीण चौकीदारों में जोश भरा जा रहा है, मांगों को लेकर के नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। देखिए हम आपसे बात कराएंगे जो ग्रामीण चौकीदार यूनियन के पदाधिकारी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बैठक को लेकर के और आज की बैठक का मकसद क्या है, हम बात कराएंगे। इस समय मदन लाल जी हमारे बीच मौजूद हैं जनता पर। मदन लाल जी आपका स्वागत है। आज की मीटिंग किस लिए रखी है और मकसद क्या है आपकी मीटिंग का? सर नमस्कार। और देश के चौथा स्तंभ मीडिया साथियों का, पत्रकार साथियों का आज इस मीटिंग में पहुंचने पर मैं तहे दिल से साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो 25 तारीख की मंथली मीटिंग बुलाई जाती है हर महीने की, उसमें ग्रामीण चौकीदारों का रसीद फार्म दिया जाता है और आने वाले 2 और 3 तारीख को 2 अगस्त और 3 अगस्त को करनाल में महापड़ाव रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले में। और ग्रामीण चौकीदारों की जो मुख्य मांगे और समस्याएं हैं, जो आपने महापड़ाव क्यों रखा है उस पर जरा तफसील से हमारे दर्शक समझना चाह रहे हैं। आखिर पड़ाव का कारण क्या है? हरियाणा सरकार को कई बार नोटिफिकेशन वो मांग पत्र देने के बावजूद भी ग्रामीण चौकीदारों की मुख्य मांगे हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान नहीं किया। 18 सितंबर 2021 को माननीय मुख्य अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पर गए और 23 तारीख को पिछले महीने हम जो नए देवेंद्र बबली जी हरियाणा के पंचायत मंत्री जी बने हैं उसके द्वार पर भी हम गए, जो ग्रामीण चौकीदार की मुख्य मांगे और समस्याएं थी। तो मंत्री जी के द्वारा एक केवल आश्वासन दिया गया कि आपकी मांग मैंने CM साहब तक पहुंचा दी है, उसका कोई भी जवाबदेही कोई चौकीदार के पास नहीं आई। 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा लागू कर चुके हैं कि चौकीदार को PF से जोड़ा जाएगा, वो भी आज तक जोड़ा नहीं गया। और 2010 से 15 तक का जो मुनादी भत्ता सरकार के पास बकाया पड़ा है। हम अनुरोध करते हैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया ग्रामीण चौकीदार की समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार तक हमारी आवाज़ को उठाती है। हम आज फिर से आज मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जो 2010 से 15 तक का जो बकाया मुनादी भत्ता है वो तुरंत चौकीदारों पर लागू किया जाए। ये देखिए मांगे आपने सुनी इस समय मदन लाल जी से, लेकिन ये आखिर वजह क्या है? ग्रामीण चौकीदार जो गांव के चौकीदार जिसको कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री भी अपने आप को चौकीदार बता रहे थे, लेकिन ये तो वास्तविक चौकीदार हैं और यदि चौकीदारों की मांगे नहीं मानी जाएं, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर ये नारेबाजी और ये धरने प्रदर्शन करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है। हमारे बीच कलीराम जी जी जनता का सबसे पहले तो स्वागत है आपका।
और फिर आपसे जानेंगे भाई आप यहाँ जो बैठे हैं आखिर वजह क्या है, क्यों आप लोग प्रदर्शन करें। जनता की ताकत आप साथी आए हैं, आप साथियों का स्वागत है। आज यहाँ खंड के इंद्री के अंदर जो मीटिंग है चौकीदार सभा की, इन चौकीदार मीटिंग की जो बुलाई गई है, मीटिंग का मुख्य कारण यही है कि सरकार ने लंबे समय से हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा की मांगों और समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 2018 में सरकार ने हमारे पैसे बढ़ाए थे, 7,000 रुपये किए थे। उसके बाद आज 4.5 साल बीत चुके हैं और उसके बाद आज महंगाई का दौर इतना लंबा चला हुआ है कि जिसके अंदर जो है 7,000 रुपये गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। सरकार से हमने बार बार 21 के अंदर भी जो हमने सरकार को अवगत करवाया और 22 के अंदर भी जनवरी फरवरी में भी अवगत करवाया और इसके अंदर मांग पत्र भी दिए। दुष्यंत चौटाला जी को भी मांग पत्र दिए थे और हमने मुख्यमंत्री जी को भी मांग पत्र दिए हैं। सभा की तरफ से मांग पत्र गए लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और इसके बाद जो है हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग हुई 29 मई को, हमने निर्णय लिया कि दोबारा से क्यों न सरकार को जगाया जाए, सरकार को अवगत कराया जाए। इस महंगाई के अंदर चौकीदारों की व्यवस्था हालात बहुत ही दयनीय हो चुकी है और दूसरे काम से वंचित है और कोई किसी प्रकार का उसको सहारा नहीं मिलता है। सिर्फ 7,000 रुपये में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। पढ़ाई का भी खर्च है, स्वास्थ्य का भी खर्च है, तमाम खर्च हैं। तो इन खर्च को लेकर चौकीदारों में बड़ा भारी गुस्सा देखते हुए राज्य कमेटी में निर्णय लिया गया कि 2, 3 और अगस्त को पूरे प्रदेश के चौकीदार मुख्यमंत्री गृह जिला करनाल में महापड़ाव पर आएंगे। और चौकीदारों ने इससे पहले जून मास के अंदर और जुलाई मास के अंदर जो है जिलों के अंदर जो प्रदर्शन करते हुए सभा की तरफ से ज्ञापन भी दिए गए, परंतु सरकार ने फिर भी इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। हमने अल्टीमेटम दिया था, सरकार को सूचित किया था कि 15 जुलाई तक अगर सरकार हमारी मांगों और समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देती तो हम 2, 3 और अगस्त को महापड़ाव में पूरे प्रदेश के चौकीदार को उतारने पर मजबूर होंगे। सरकार का अब भी अगर कोई ऐसा रवैया हमें कमज़ोर नज़र आता है तो इसके अंदर जो है हम अगले पड़ाव के लिए पंचकुला के लिए भी जाने पर मजबूर होंगे। सरकार से हमारी मांग है कि चौकीदारों को 24,000 रुपये का वेतन दिया जाए जब तक सरकार चौथे दर्जा कर्मचारी नियुक्त करे। सरकार से हमारी मांग है कि जो भी सरकार ने घोषणा की थी विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्य वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उसको 2 बार 3 बार कैबिनेट की मीटिंग में उठाया गया लेकिन सरकार ने उसके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं किया। वो घोषणा आज तक अधूरी है। 2019 के अंदर जो है मृत्यु इंदिराज का जो कार्य चौकीदारों को दिया था उसका भी आज तक कोई भी कार्य चौकीदारों को बीच में नहीं आया, उसको मेहनताने से वंचित है। क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। उसका डाटा बना के BDPO कार्यालय से चौकीदार का जोड़ना जरूरी है, जिसके अंदर 300 रुपये पर एंट्री मृत्यु इंदिराज का जो पैसा है वो चौकीदारों को मिलना बनेगा। तो इन बातों को लेकर साथ में ये भी मांग है, चौकीदार जो सेवानिवृत्त होता है चौकीदार को क्या मिलता है। लंबे समय से चौकीदार ने अपने सेवा गाँव में दी है, सरकार का जो कार्य किया है उसके तहत भी चौकीदारों को कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएं और उसके परिवार के सदस्य को ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि आज चौकीदारों का रोजगार का बड़ा अभाव है। कम से कम चौकीदार को उसको 5 लाख रुपए देते हुए उसके परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाए, ऐसा हम समझते हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो EPF के दायरे को भी तुरंत जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी की तर्ज पर ही इनको जोड़ा जाए। और इसके साथ साथ ये भी मांग है कि सरकार से कि स्वास्थ्य लाभ भी के साथ भी ESI का लाभ चौकीदारों को दिया जाए। कोविड-19 के तहत भी चौकीदारों ने काम किया था लेकिन उसके अंदर भी कोई भी सहूलियत नहीं दी गई, क्योंकि कोविड-19 का ये नहीं पता दोबारा भी हमारे पर हावी हो सकता है। सरकार इसके ऊपर भी एक्शन ले। और इसके साथ में वर्दी भत्ता हमारा अभी तक नहीं मिला। पूरे प्रदेश के अंदर कुछ ब्लॉकों को छोड़कर अभी तक वर्दी भत्ता ना देने की वजह से भी चौकीदारों के अंदर जो है बड़ा गुस्सा है, क्योंकि वर्दी ही हमारी एक पहचान है। 2-3 साल के अंदर जो फट भी जाती है, रोजाना पहनते हैं, प्रेस करवाते हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो वेतन बकाया जो मुनादी भत्ता उसका भी भुगतान करे। और सरकार से हमारी मांग है जितने पद खाली पड़े उनको भी भरा जाए। बड़े बड़े गांव हो गए, चौकीदारों की संख्या कम है, उनके अंदर जो है चौकीदारों की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाई जाए। इन मांगों को लेकर जो है आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरे ब्लॉक के चौकीदार करनाल के अंदर 2-3 अगस्त को बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और हम भी ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश के चौकीदारों का ये गुस्सा जो है उसमें 2-3 अगस्त को करनाल में उतरेगा। और सरकार से हमारी मांग है कि जल्द ही हमारी मांगों समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा इसके ऊपर जो भी गुस्सा चौकीदारों का होगा उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और उसके अंदर आगामी आंदोलन को, भावी आंदोलन को भी घोषणा करने पर हम मजबूर होंगे। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा राज्य महासचिव कलीराम जी को आप सुन रहे थे। कलीराम जी ने विस्तार से जो अपने कर्मचारियों की, चौकीदारों की जो मांगे हैं वो बताई हैं, लेकिन जो ग्रामीण चौकीदार यूनियन है उसके स्तंभ के रूप में जो जाने जाते हैं वो परवारा राम जी बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं पत्रकारिता में अपने जीवन में
परवारा राम जी से हम इस समय बात कराएंगे। आखिर आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं ये सरकार मान रही है? आपको क्या लग रहा है, सरकार की सोच क्या है? सरकार की तो सोच बहुत गलत हो रही जी। जी, क्योंकि हम देखने लग रहे हैं चौटाला साहब आए, वो भी ऐसे निकल गए, भजन लाल जी भी ऐसे निकल गए। ये 1981 से लेकर 96 तक जो चौकीदारों ने संघर्ष किया था उसका एक रिजल्ट लिख गया। अंग्रेज़ों के राज का जो लगा था, वो मेन ताना जो मारा था चौकीदारों का, वो घर घर से इकट्ठा करना पड़ता था। लेकिन 16 साल जो चौकीदारों ने संघर्ष कराया, उसके बल पर ही ने 400 रुपये कराया था। फिर 10 साल फिर चौकीदार लड़े, तो उस लड़ाई के बाद में फिर अपने उड्डा जी आए, उसना फिर 1000 करे, फिर 1500 करे, नू कर दे करे 3500 वो छोड़ गया जी। तो इसके बारे में तो ऐसा है, अब जो अगली सरकार आ रही ये तो बहुत ही खतरनाक सरकार है, और चौकीदारों के हक में तो बिल्कुल ही खतरनाक है जी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी भी बोलता है कि मैं चौकीदार हूँ, हमारे सीएम साहब हैं खट्टर जी, वो बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार जब 24 घंटे काम करता है तो इनकी तरफ तो चौकीदार उस सरकार को कोई ध्यान ही नहीं है। तो हमने इस चीज़ का निर्णय लिया है, अगर जो इनका ये नहीं मान रहा ना, 2 और 3 का जो हमारा प्रोग्राम है करनाल के अंदर, पूरे हरियाणा का चौकीदार, एक एक चौकीदार इकट्ठा होकर यहाँ अपनी मांगों के लिए पूरे सज-धज का यहाँ आएगा। और जो इन पर भी नासर नहीं करा तो सरकार ये नहीं सोचे कि यहाँ अपने घर बैठ जाएंगे, चौकीदार ही अपने घर नहीं बैठेगा। पूरी जो लड़ाई है चंडीगढ़ तक भी वो पहुँचेगा और अपनी मांगों को मनवाएगा। ये परवारा राम जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, और लड़ाई भी वो कि एक तो चौकीदार वास्तविक और एक चौकीदार वो जो राजनीतिक चौकीदार है। और भी चौकीदार हम इनसे जानेंगे, एक बार जानना चाहेंगे भाई आप लोग किस लिए यहाँ आ रहे हैं, आखिर मकसद क्या है, कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए आए हो आज आप? हाँ भाई, मैं राजेश कुमार फाजिलपुर से चौकीदार जी। ये हमारा 2 तारीख 3 तारीख का करनाल में पड़ाव है जी, इसलिए हम आए हैं जी। अच्छा। और अपनी जो मांगे हैं उनको पूरी कराने के लिए जी। तो वहाँ क्या शामिल होंगे, क्या कोई निर्णय हुआ है सर? हाँ जी, वहाँ शामिल होंगे जी, घर घर जाके, और चौकीदारों को भी कहेंगे जो आसपास के नहीं आए हैं उनको भी कहेंगे जी भैया हमने जाना है जी, अपनी मांगों को मनवाना है जी बस। ये मांगों को लेकर के चौकीदार यहाँ बैठे हैं, एक और चौकीदार बैठे हैं, बड़े दबंग चौकीदार हैं। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, एक और चौकीदार है। हाँ जी सैनी सर। सर मेरा नाम रामेश्वर चौकीदार है। सर हम यहाँ मंथली यहाँ पर फार्म देने के लिए आते हैं, और हमारी मीटिंग आगे 2 तारीख और 3 तारीख को करनाल में इकट्ठा होने की यहाँ का प्रोग्राम बना है जी। और हम इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। सभी चौकीदारों की मीटिंग हुई जी यहाँ पे, और अपनी तनख्वाह के बारे में हमने निर्णय लिया है कि हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। धन्यवाद जी। ये देखिए, ये ग्रामीण चौकीदारों की भी आपने बात सुनी और जो पदाधिकारी हैं उनकी भी बात सुनी। एक और जो चौकीदार हैं वो भी कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे आप किस लिए यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरना पड़ा। एक तरफ तो वो राजनीतिक चौकीदार हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्य चौकीदार, ये वास्तविक चौकीदार हैं, जगहों में बैठे सेवा कर रहे हैं जनता की। आखिर आप लोग क्यों धरने प्रदर्शन करते हैं, वजह क्या है? हम सरकार को ये दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम काफ़ी समय से सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। और हमने ये आने वाले 2 और 3 तारीख के उसके बारे में निर्णय लिया है कि हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जो 2-3 तारीख का पड़ाव रखा गया है, हम अब सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार बार हम उसको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही। इसलिए हम सरकार से बार ये कहना चाहते हैं कि अगर 2-3 के पड़ाव पर नहीं कोई एक्शन हुआ तो हम पंचकुला जाने के लिए सभी चौकीदार भाई तैयार हैं मन तन से। अब बार मांग पत्र दे रहे हैं, अब बार मांगे की बात कर रहे हैं सरकार से, आखिर क्यों नहीं सुन रही? क्या लग रहा है आपको इस सरकार के बारे में? क्योंकि ये सरकार अनदेखी कर रही है हर एक मुलाजिम के, उसमें ये नहीं है चौकीदार। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो भी कहता है मैं चौकीदार हूँ, CM ये खट्टर साहब हैं, वो भी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। लेकिन चौकीदार जो 7,000 रुपये वेतन देती है उसके बारे में तो कुछ भी नहीं, बच्चों का गुजारा नहीं चलता घर का। लेकिन ये जो मंत्री हैं, ये जो MLA हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, ये अपनी सैलरी के ऊपर तो ध्यान देते नहीं।
सरकार ये चौकीदार 7,000 में कैसे गुजारा चलाएंगे। हमने इसलिए निर्णय लिया है कमेटी में कि हम 2 और 3 के पड़ाव को वहाँ पर उपायुक्त के कोठी के सामने धरना रखेंगे, ऑफिस के सामने। नहीं भी वहाँ कोई सुनाई हुई, हम पंचकूला जाने को लिए तैयार हैं। जय हिंद। ये देखिए, ये जो महापड़ाव है 2 और 3 तारीख CM सिटी के नाम से मशहूर है करनाल, और करनाल में ये महापड़ाव होगा। और मांगों को लेकर के आपने सुन ही लिया, जो पदाधिकारी हैं उनकी बात सुन ली, आपने जो ग्रामीण चौकीदार हैं उनकी बात सुनी। लेकिन मांगे यदि नहीं मानी जाएंगी तो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए ये ग्रामीण चौकीदार 2 और 3 तारीख को करनाल में महापड़ाव करने वाले हैं। हो सकता है वहाँ इस सरकार के खिलाफ कोई बड़ा भी ऐलान हो सकता है। सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए, और इन ग्रामीण चौकीदारों की जो वास्तविक मांगे हैं उनको सुनना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। यदि पूरा नहीं किया गया तो फिर सरकार के खिलाफ ये ग्रामीण चौकीदार अपने गुस्से का इजहार जरूर करेंगे, और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस समय मैं इंद्री से अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।